आओ उसी जगह देखेंगे। पूछना यह था कि शंकर जी की गर्दन में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें ये सर किसके लगे हैं? और जो इतनी बात सुनी भोले बाबा के बारे में, अब तो पार्वती बहुत चक्की रह गई। जब बात भोले बाबा ने आज दिन तक बताइए ना, कोई बात नहीं नारद तुम जाओ, आज पूछूंगी भोले बाबा से, फिर आना तब मैं बता दूंगी। इतना कहने के बाद में नारद तो चले गए और शंकर जी जैसे ही आए हैं पार्वती भोले बाबा से बोलिए ना। अब जब नहीं बोली तो भोले बाबा ने खुद ही पूछी, लगता है देवी आप हमसे नाराज हो? बोली भोले बाबा हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमसे बात ही नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े कपटी हो। क्या मतलब? मतलब ये है न जाने कितनी बातें तुम हमसे छिपाए बैठे हो। जवाब दिया देवी ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम तो हमारी आत्मा हो। बोली अगर आत्मा हम आपकी हैं तो जो बातें तुम्हें मालूम है फिर हमें काहे को नहीं पता है? हमें इतना बताओ तुम्हारी गर्दन में ये मुन्नों का हार पड़ा है, इसमें ये सर किसके लगेगा? बोले बाबा बोले देवी ये बात बताने को बता तो देता, लेकिन इसलिए नहीं बताई क्योंकि सुनोगी तो चिंता हो जाएगी। मतलब ये है ये सब सर तुम्हारे हैं। और जो इतनी बात सुनी जवाब दिया भोले बाबा झूठ कह रहे हो, सब सर हमारे हैं, हमारा सर तो हमारे धड़ से लगा है। बोले जितने सर देख रही हो इतनी बार तुम्हारा जन्म हो गया, इतनी बार तुम मरी गई। प्रत्येक जन्म में शादी हमारे ही साथ में होती है, जब दुनिया छोड़ के जाती हो तुम्हारा सर अपने हार में लगा लेते। अब पार्वती को और ज्यादा चिंता हो गई। भोले बाबा इतनी दांव हमारो जन्म भाव, इतनी दांव हम मरी गए और प्रत्येक जन्म में शादी तुम सही भाई। तो अब एक बात बताओ, तुम एक आध दांव मरे हो कि मतलब सबसे पहले ही मारे हो? तो जवाब दिया है हम तो मरते ही नहीं है, अमर है ना। बोली अमर हो? तो भोले बाबा अब अमर मैं भी होना चाहती हूँ, मरूंगी मैं भी नहीं। तो बोले इसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। कौन सुनाएगा? बोले हम उत्तराखंड में लेकर के गए और भोले बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे, लेकिन उसी बरगद की खूब में एक तोती का अंडा रखा था। एक बात कही कि पार्वती बीच बीच में हुंकारा देती रहे ना, अगर तुमने कथा कहना हुंकारा देना बंद कर दिया फिर हम कथा कहना बंद कर देंगे, तुम अमर नहीं हो पाओगे। अब पार्वती हुंकारा देती रही, थोड़ी देर के बाद में सोई गई। वो तोती का बच्चा अंडे से बाहर आकर के आवाज देने लगा और जब कथा को विराम किया तो आवाज लगाई पार्वती अब तो अमर हो गई तुम। पार्वती बोली भोले बाबा मैं कहाँ अमर हो गई, मैं तो सो गई थी। तुम सो गई थी? फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? बोली मुझे नहीं मालूम भोले बाबा, हम तो सो गए थे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बदले में तो कोई दूसरा अमर हो गया। कौन है? निकल के हमारे सामने आ जाओ, हमारे क्रोध के बारे में शायद ज्ञान होगा। और जो ऐसे वचन सुने तोती का बच्चा उड़ना शुरू हो गया। तो भोले बाबू हाथ में त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए और व्यास के आश्रम से गुजर रहा था। व्यास की पत्नी छत पे खड़ी थी, तो उन्हीं के मुंह के द्वारा पेट में चला गया। अब शंकर जी दरवाजे पे पहुंचे जहाँ पे व्यास बैठे। बोले व्यास तुम्हारे घर में हमारा चेर छुप गया है आके। बोले प्रभु घर में तो कोई नहीं गया है। तो अंदर से उनकी पत्नी निकल के आई, उन्होंने कहा है कि एक तोती का बच्चा मेरे मुंह के द्वारा पेट में चला गया। बोले भाई हमारा चोर है। तो व्यास ने कहा है कि हमारी पत्नी को मार दो। बोले बाबा बोले तुम्हारी पत्नी का भी समय नहीं है और समय से पहले दुनिया का कोई प्राणी जा नहीं सकता है। जब ये बच्चा जन्म ले तो हमें सूचना देना। इतना कहने के बाद पार्वती के पास चले आए और पार्वती के पास आके कथा को श्राप दे दिया। जिस कथा को कह के अपनी पत्नी को हम अमर करना चाहते थे, हमारी पत्नी अमर नहीं हुई, तो फिर अब इसे सुन के दुनिया का कोई प्राणी अमर नहीं होगा। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, भोले बाबा मेरी तो छोड़ो। कलयुगी प्राणियों के लिए कथा ही एक सहारा थी, कथा ही एक चारा थी, तुमने इसे भी श्रापित कर दिया, अब उनका क्या होगा? तो जवाब दिया है देवी कलयुग में अगर जो कथा सुनेगा वो कथा सुनकर के अमर तो कोई नहीं होगा, लेकिन जो कथा सुन के उस पे अमल करेगा तो उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। इतना कह के कैलाश पे फिर से पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे 12 साल व्यतीत होने वाले हैं, उस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। और जब जन्म नहीं हुआ तो व्यास पहुंच गए भोले बाबा के पास में, प्रभु अभी तक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, मेरी पत्नी बड़ा परेशान है।
तो उनके पास में गए और जवाब दिया, भाई अब तुम अवतार क्यों नहीं लेते, अब तो तुम हमारा हो ना, अब तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। तो अंदर से ही आवाज आई, बोले बाबा अवतार नहीं लेते, अवतार नहीं लेते, हम पागल हैं ऐसे अवतार लेंगे, हम ऐसे दुनिया में नहीं आएंगे। कैसे आओगे? बोले हम तो तब आएंगे जब ये दुनिया निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी का मोह नहीं होगा, तब आएंगे। तो भोले बाबा ने 2 घड़ी के लिए दुनिया को निर्मोही किया है और तब जन्म लिया सुखदेव ने। जन्म लए सुखदेव ने वे नार लपेटे अंग, और चले भागते विपन को तो लगे व्यास जी संग। जन्म लेते ही बच्चा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के जंगल की तरफ चला। व्यास पीछे पड़ गए, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारे पिता हैं। बोले इस दुनिया में कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, ये सब नाते रिश्ते सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के हैं। दुनिया ये केवल 7 अक्षरों पे तो टिकी है, वो है अपना मतलब। अपना मतलब, कोई किसी के मतलब से न प्रेम करता है न बात करता है। पुत्र कमाई करके यदि धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जय पूत सपूत अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, जो लायक न दे तो मुखड़ा लेते बिगाड़। यानी बिना मतलब का दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक कवि कहते, अरे मतलब के बिना, अरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, रे मतलब के बिना। ये सब स्वार्थ की बातें हैं कि ये मेरा है। क्यों है मेरा? क्योंकि इससे मतलब है हमें, ये मेरे काम में आता है। अपना कोई प्राणी दुनिया से चला जाए तो कितना कष्ट होता है, घर का, परिवार का, गांव का, क्षेत्र का। जितना घर के का कष्ट होगा उतना गांव के का नहीं होगा, जितना गांव के का होगा उतना क्षेत्र का नहीं होगा, जितना क्षेत्र का होगा। अब कहीं बाहर से हम घूम के आ रहे हैं, क्या देखा हमारी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो गया, हम फोन में गाने बजा रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, देखेंगे अरे भैया बड़ा गलत हुआ, थोड़ी देर के बाद में वो हमारा फोन भी बंद नहीं होगा। क्यों? मर गया, मर जाने दो, उससे कोई मतलब थोड़ा ही है। और भाई हादसा जब अपने घर में हो जाए तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा स्वार्थ था, मतलब था, अब नहीं हो पाएगा, इस बात का कष्ट है। वैसे इंसान तो वो भी मनाए, वो अपने भी, ये केवल स्वार्थ की बात है, सब मतलब की बात है। सीधी सी बात है, केवल समझने की नहीं है। अरे जब तक बैल चलते है हर में, तब तक डाले चारा, प्रथम सोईगा कसाईनो, लकी गर्दन चले रावारा, रे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना। अरे बहू सासु से कहे डुकरिया, देती जवाब करारा। क्यों? और जब कोई ये घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। जब तक सासु के शरीर में दम रहते तब तक तो वे मम्मी जी रहती है, मम्मी जी। हाँ, और जब देखी क्या बकाऊ काम की ना है तो वो एक ही बात का डुकरिया, तुमको मरो ना जाकर कर बैठेगा। बहू सासु से कहे डुकरिया, देती जवाब करारा, बच्चा तक अब नाई खिलाती, भाई खून चूसना हरारी, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना।
वही सोच समझ ले बंदे मतलब का जग सारा। राम भजन बिना इस दुनिया से तेरा कोई न तारन हारा रे। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। मतलब के बिना बताया है कि बिना स्वार्थ मतलब बिना कोई बात न करता। देखा खूब विचार जगत में मतलब का व्यवहार।